Hi friends, this is Miss Medico channel and we are with another video lecture of dermatology, that's wood lamps examination. We are going to start this video lecture. Before we start, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So this is the wood lamps. As you can see, this is the wood lamp and this is that device where from we see the structures inside the skin and the problems inside the skin where we are able to examine by this device. Have a look on this device. As we know that this wood lamp was invented in something around 1903 by a Baltimore physicist, and his name was Robert Williams Wood. It was Robert W. Wood, Robert Williams Wood. He discovered this invent this rather wood lamp, and in 1903 actually the familiar long wave ultrasonic light, it's actually wood lamp. Wood lamp is nothing but is a familiar long wave ultraviolet लाइट। यूवी लाइट जो है, लॉन्ग वेव यूवी लाइट को ही वुड लैम्प्स बोलते हैं। एंड इट हैज़ बिकम now an invaluable tool in the practice of medicine, but its first use was reported in dermatology in 1925 for the detection of fungal infections of hair। तो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए पहली बार इसका यूज़ किया गया था। फंगल इन्फेक्शंस ऑफ हेयर, और किसने यूज़ किया? ये जो साइंटिस्ट था उसको मार्गरेट एंड डिवीज़ी बोलते थे। इसने यूज़ किया था 1925 में वुड लैम्प्स का। नाउ इसकी फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसकी फ़िज़िक्स क्या है। वुड लैम्प्स फ़िज़िक्स। अगर हम वुड लैम्प्स की फ़िज़िक्स की बात करेंगे तो वुड लैम्प जो है इसमें लेंस पड़ता है और ये लेंस जो है इमिट करता है यूवी रेडिएशंस। मतलब ये जो लेंस यहाँ पे दिखाया गया है वुड लैम्प्स का, तो ये इमिट करता है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इमिट करता है। और ये जो रेडिएशंस इमिट होते हैं दे आर इमिटेड बाय ए हाई प्रेशर मरकरी आर्क। जो हाई प्रेशर मरकरी आर्क होती है वहाँ से ये यूवी रेडिएशंस इमिट होते हैं। मैंने कहा कि जो ये वुड लैम्प्स है ये इमिट करता है यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही इमिट करता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहाँ से जनरेट होती है? इसमें लगा होता है एक इसमें जो इसका ये है लेंस होता है, इसमें लगा होता है हाई प्रेशर मरकरी आर्क, और इस हाई प्रेशर मरकरी आर्क जो है ये इमिट करता है लॉन्ग वेव यूवी रेडिएशंस। और ये जो लेंस होता है इट इज़ फिल्टर्ड विद अ कंपाउंड। इसमें एक कंपाउंड होता है दैट इज़ फिल्टर्ड विद अ कंपाउंड। It is fitted with a compound that is filter made up of barium silicate with 9% nickel oxide। सो ये जो यहाँ पे कंपाउंड लगा हुआ है वुड्स लैम्प में, इसके लेंस में एक हाई प्रेशर मरकरी आर्क होता है जो इमिट करता है यूवी रेडिएशंस, और आगे जो है इसमें फ़िल्टर लगा रहता है। और ये जो फ़िल्टर होता है ये बैरियम सिलिकेट
प्लस 9% निकल का बना होता है और इसको वुड्स फिल्टर बोलते हैं। और ये फिल्टर जो है इट इज़ ओपेक टू ऑल द लाइट्स। फिल्टर इज़ ओपेक टू ऑल लाइट्स एक्सेप्ट जो लाइट है 320 एंड 400 नैनोमीटर्स के बीच में जो लाइट पड़ती है, यानी जो यूवी रेज है वो ये इमिट करता है, तभी तो ये वुड्स लैंप्स कहलाएगा, तब जब ये यूवी रेज इमिट करता है और जिसकी वेव लेंथ 320 अप टू 400 की रेंज में होती है विद अ पीक एट 365 नैनोमीटर। ये वुड्स लैंप इमिट करता है। ठीक है, फिल्टर जो है ये ओपेक होता है टू ऑल द लाइट्स एक्सेप्ट जो वेव लेंथ पड़ती है 320 एंड 400 के बीच में जो लाइट पड़ती है वो ये इमिट करता है। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, सॉरी, ये जो फोटोन है ये फिल्टर से इमिट होता है और ये इस रेंज में होता है 320 अप टू 400। ठीक है, सॉरी, अगर हम बात करेंगे जो हमारा डर्मिस है और एपिडर्मिस होता है वो डिफरेंट वेव लेंथ्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ वेव लेंथ्स जो है इसको छोड़ देता है बिकॉज ऑफ द सबस्टेंसेस, because of the plethora of fluorescent compounds like collagen, elastin, coenzymes जो वहाँ पे होते हैं and many others which respond notably to UVA light। हमारे स्किन में नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स होते हैं, लाइक कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, और ये जो है ये फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स होते हैं। मींस ये इमिट करते हैं पर्टिकुलर लाइट को और एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फ्लोरेसेंट्स लाइट इनमें ज़ाहिर हो जाती है। फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स है ये वाले जो कोलेजन है, इलास्टिन है। अगर हमारा स्किन इंटैक्ट होगा, इट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी डिजीज़ या एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं इन्फ्लुएंस होगा, तो वन कैन ऑब्जर्व अ ब्लूइश फ्लोरेसेंस। जब हमारा स्किन डिजीज़ के बगैर होगा, इंटैक्ट होगा, तो वन कैन सी व्हाट अ ब्लूइश फ्लोरेसेंस देख सकते हैं ड्यू टू दीज फ्लोरोफोर्स जिनको बोलते हैं, बिकॉज ये वाले कंपाउंड्स इमिट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्लोरेसेंस, तो इसलिए इनको फ्लोरोफोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जाहिर सी बात है, हमारा स्किन जब इंटैक्ट होगा तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो ब्लूइश ही होगा। देन हम बात करेंगे इसके बाद टेक्निक की। इसमें जो टेक्निक होती है हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। आइडियली द लैम्प शुड बी अलाउड टू वार्म अप फॉर अबाउट 1 मिनट। आइडियली 1 मिनट के लिए हमें वुड लैम्प्स को वार्म रखना होगा। ब्लैक ऑक्लूसिव शेड्स आर विंडोलेस रूम्स आर प्रेफर्ड। जहाँ पे बिल्कुल रोशनी ना हो, अगर रोशनी हो तो वहाँ पे शेड्स हमें यूज़ करने होंगे ताकि लाइट अंदर ना आए। डार्क रूम यूज़ करना है। इन फैक्ट इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट एग्जामिनर जो एग्जामिन कर रहा है वो भी डार्क एडाप्टेड हो इन ऑर्डर टू सी द कंट्रास्ट्स क्लियरली। उसको भी अडाप्टेशन आनी चाहिए कि वो डार्कली अडाप्टेड होना चाहिए बंदा जो एग्ज़ामिन कर रहा होगा, क्योंकि जब भी उसको डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे तो वो कंपैरिजन करना आना चाहिए उसको, इसलिए वो डार्क अडाप्टेड होना चाहिए। लैम्प जो है हेल्ड करना है 10 to 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लीजन। जो लीजन है उससे 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर्स अवे रखना है। डू नॉट वॉश बिफोर द टेस्ट।
बिकॉज दे मे काज अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। हमें कोई भी वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उससे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं डेवलप। अदर मटेरियल्स में ऑल्सो ग्लो, फॉर एग्जाम्पल डिओड्रेंट्स, मेकअप, सोप्स आर विजिबल विद वुड स्लैम। कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करना है बिकॉज वो भी विजिबल दिखते हैं। नॉट ऑल इन्फेक्शंस कैन बी डिटेक्टेड विद द लाइट। Some species of fungi and bacteria do not contain fluorescent chemicals. हर तरह का इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं कर सकते इस लैम्प से, क्योंकि कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के फंगई जो है उनके पास जो फ्लोरेसेंट केमिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब नहीं पाए जाते तो वो कहाँ से इस लैम्प में दिखाई देंगे। इसमें तो हम फ्लोरेसेंस ही देखते हैं ना, जब नहीं होगा वो फ्लोरोफोर तो हम कहाँ से डिटेक्ट करेंगे। सो वेरिएशंस दिखाई गई है, जो वेरिएशंस हम लोग देखेंगे। वेरिएशन जो है एपिडर्मल पिगमेंटेशन जो है वो एपेरेंट होती है, वो दिखाई देती है, मोर एपेरेंट, वो वाज़ह तौर पे दिखाई देती है अंडर वुड लैम्प्स। लेकिन जो डर्मल पिगमेंटेशन है वो लेस एपेरेंट दिखाई देती है बिकॉज अंडर वुड लैम्प some of the autofluorescence of dermal collagen takes place। जो डर्मल कोलाजन है वो खुद को एब्जॉर्ब करता है कुछ लाइट, और इसकी वजह से जो एमिशन होती है वो इतनी प्रिडोमिनेंट नहीं होती। जो फ्लोरेसेंस होती है वो जो है वो उसकी जो फ्लोरेसेंस होती है डर्म्स की वो एट लॉन्गर वेवलेंथ्स होती है, मेनली इन द ब्लूइश रेंज, दस रिजल्टिंग इन एनहेंस्ड एमिशन। यहाँ पे जो है एमिशन जो है ऑटोफ्लोरेसेंस की वजह से एपेरेंट नहीं होती, लेस एपेरेंट होती है बिकॉज जो हमारा वुड लैम्प है वो शॉर्टर वेवलेंथ्स को ही इमिट करता है। ये जो डर्मल टिश्यू है ये लॉन्गर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है। तो तब जाके ये अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी और डर्म्स ने वो एब्जॉर्ब की होगी तो जो इमिशन होगा वो बहुत ही एपेरेंट होगा, एनहेंस्ड होगा। आप समझ रहे हैं ना, हमारे पास जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है, वो 360 तक के रेंज में, 400 मैक्सिमम 365 के रेंज में। सो यू हैव टू लुक अपॉन दैट। सो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब ये वाला जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है हम लोग वुड लैम्प्स का यूज़ करते हैं पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में, लाइक वर्टिलिगो हो गया, एनीमिक नेवस, पिटीरेसिस एल्बा वाइट पैच, मैक्यूलर हाइपोमेलानोसिस, लेंटिगो मैलिग्ना, फाइन लाइन्स, एपिहाइलाइट्स जिनको बोलते हैं, मेलाज्मा, ट्यूबेरस स्क्लेरोसिस, इन सारे पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना होगा। तो क्योंकि इनमें एब्सेंस ऑफ मेलानिन होता है ज़्यादातर, तो इनमें जो हमें दिखाई देगा वो ब्लूइश वाइट जो है फ्लोरेसेंट्स दिखाई देगी इन पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स में। जो आपको याद रखना है, वर्टिलिगो है, एनीमिक नेवस है, वाइट पैच है, लेंटिजोस है, एपिहाइलाइट्स है, मेलाज्मा है, जो भी है पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स में मेनली हमें ब्लूइश फ्लोरेसेंस दिखेगी। देन आफ्टर फंगल इन्फेक्शंस लाइक डर्मेटोकॉसिस, माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोफाइटोन, पिटीरेसिस वर्सिकलर, पिटीरोस्पोरम फॉलिकुलाइट्स। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरा स्पीशीज़ है वहाँ पे जो क्रोमोफोर होता है वो टेरिडीन होता है। तो ये जो है ये इमिट करता है ब्राइट ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा फंगल इन्फेक्शंस में। फंगल इन्फेक्शंस में जो फ्लोरेसेंट्स नज़र आएगी वो ग्रीन कलर का होता है, ब्राइट ग्रीन कलर का, ठीक है ना। फिर इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में अगर हम देखेंगे, रेथिस्मा हो गया, थ्रेस्मा या प्रोपनीबैक्टीरियम एक्नी,
सीडोमोनास इन्फेक्शंस में कोरल रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोफोर होता है यानी कलरिंग एजेंट होता है जो इसको एब्जॉर्ब करेगा, वो होता है कॉप्रोपारफायरिन थर्ड। इसी तरह पॉरिफायरिया जो है, चाहे वो पॉरिफायरिया क्यूटेनिया टाटा हो या एरिथ्रोपोइटिक पॉरिफायरिया हो, उसमें जो है क्रोमोफोर होता है पॉरिफायरिन्स, जो कि यूरिन में या फीसिस में पाए जाते हैं। और यहाँ पे भी रेड पिंक रेड कलर का होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पॉरिफायरिया में ये रेड कलर का होता है। फिर बच्चे हमारे जो हमारी स्किन कैंसर्स होते हैं, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स, जैसे बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया, इंक्लूडिंग एकाइटिनिक केराटोसिस जो है, वहाँ पे अल्फ़ा माइनो लिविलिनिक इंड्यूस्ड प्रोटोपॉरफायरिन अल्फ़ा होता है। और वहाँ पे जो फ्लोरेसेंस डेवलप होगी वो भी कोरल रेड कलर की होगी। सो वहाँ पे भी कोरल रेड कलर की होगी हमारी फ्लोरेसेंस। यहाँ पे देखिए आप पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स में मैंने कहा ऑलरेडी कि यहाँ पे वर्टिलिगो हो गया, जहाँ पे ब्लूइश वाइट या ब्लूइश फ्लोरेसेंस, एनीमिक नेवस, पिटीरेसिस एल्बा ब्लूइश ही होगा। मेलाज्मा में डार्क ब्राउन हो सकता है, होता है। फंगल इन्फेक्शंस लाइक माइक्रोस्पोरा स्पीशीज़ जो है टेरिडीन, वहाँ पे क्रोमोफोर होता है तो ब्राइट ग्रीन वहाँ पे फ्लोरेसेंस दिखाई देगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक एरिथ्रेस्मा में कोरल रेड कलर का फ्लोरेसेंस नज़र आएगा ड्यू टू द कॉर्पोरोपोरिफायरिन थर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल द वुड्स लैम्प। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डू कमेंट। थैंक्स।